आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों के बारे में जो एक आदमी को कभी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, आप सभी ने टेस्टोस्टेरोन के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन होता है जो पुरुषों के सेक्सुअल ऑर्गन्स को विकसित करने का काम करता है। जब एक लड़का 13 से 15 साल का हो जाता है तो उसके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। उसकी हाइट बढ़ने लगती है और आवाज भारी होने लगती है और 16 से 17 की उम्र तक आते आते उसे मूछें और दाढ़ी भी आने लगती है और साथ ही साथ प्रजनन अंगों का विकास होने लगता है और ये सभी टेस्टोस्टेरोन पैदा होने की वजह से होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोडक्शन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्य भी नियंत्रित करता है, जैसे प्रजनन क्षमता, सेक्स ड्राइव, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन, मांसपेशियों का साइज और ताकत। दोस्तों, जैसे मर्दों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत जरूरी होता है, वैसे ही महिलाओं के लिए भी एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, उनके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन औरतों में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, वैसे ही मर्दों में भी एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बहुत कम होती है। पर कई बार लाइफस्टाइल, खान-पान और गलत आदतों की वजह से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है और शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं हार्मोन इम्बैलेंस के कारण अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगे तो मर्दों के शरीर और उनकी सेक्सुअल लाइफ को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जिसका सेवन एक पुरुष को कभी नहीं करना चाहिए। ये वो खाद्य पदार्थ हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर सकते हैं और एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कई तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए अपने इस YouTube चैनल को, जिसका मकसद आपको एक अच्छी सेहत देना है। नंबर 1, लिकोराइज रूट, जिसे हम मुलेठी की जड़ कहते हैं। अक्सर पुराने दर्द से लेकर खांसी तक का इलाज इससे किया जाता है। ये औषधि अपने अद्भुत फायदों के लिए जानी जाती है, पर हाल ही के वर्षों में किए गए अध्ययनों में पाया गया कि मुलेठी हार्मोन के स्तर को भी प्रभावित कर सकती है। एक अध्ययन में 25 पुरुषों ने हर रोज 7 ग्राम लिकोराइज रूट का सेवन किया, जिससे सिर्फ एक हफ्ते में ही उनके टेस्टोस्टेरोन में 26% की गिरावट पाई गई। ऐसा अध्ययन जब महिलाओं में हुआ तो देखा गया कि 3.5 ग्राम लिकोराइज रूट का सेवन करने से केवल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद औरतों में 32% तक का टेस्टोस्टेरोन कम हो गया था। इसलिए मुलेठी का सेवन औरतों के लिए फायदेमंद हो सकता है, पर पुरुषों के लिए नहीं। यह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देगा, जिससे मर्दों को कई तरह की हेल्थ और सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए पुरुष इसे ना खाएं तो अच्छा है। नंबर 2, फ्लैक्सीड, जिसे अलसी कहते हैं। दोस्तों, अलसी में हार्ट हेल्दी फैट, फाइबर और कई महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। फ्लैक्सीड को ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतर स्रोत माना जाता है। अलसी में बहुत सारे गुण होते हैं जो आपको कई तरह की बीमारियों से बचने में मदद कर सकते हैं, पर पुरुषों के लिए अलसी खाना उनके टेस्टोस्टेरोन को कम कर सकता है, क्योंकि फ्लैक्सीड में लिगन्स नाम का एक प्लांट कंपाउंड पाया जाता है जो टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड हो जाता है और उसे शरीर से बाहर निकलने को मजबूर करता है। दोस्तों, एक छोटे से अध्ययन में प्रोस्टेट कैंसर वाले 25 पुरुषों को कुछ दिन फ्लैक्सीड खाने को कहा गया तो देखा कि कुछ दिन बाद उनके टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी पाई गई। और जब एक 31 साल की महिला को रोजाना अलसी का सेवन करवाया गया तो उस महिला में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बीमारी के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी कम हो गया, जिससे ये पता चला कि अलसी का सेवन औरतों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, पर पुरुषों के लिए नहीं। इसलिए पुरुष को अलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, सोडा और रिफाइंड शुगर। दोस्तों, सोडा पीना हर किसी की हैबिट बन चुका है। जहाँ भी जाओ लोग आपके सामने सोडा खोलकर रख देते हैं और बड़े आराम से सोडे के टेस्ट को एंजॉय करते हैं। पर क्या आपको पता है सोडा आर्टिफिशियल स्वीटनर से तैयार किया जाता है और सोडे जैसे कई प्रोडक्ट्स आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ज्यादा स्वीटनर्स का सेवन आपके सेरोटोनिन लेवल को प्रभावित करता है, जो आपको मूड में लाने वाले महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं। दोस्तों, आपको बाजार से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनमें बहुत अधिक मात्रा में रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। इस रिफाइंड शुगर को केमिकल प्रोसेसिंग से तैयार किया जाता है, जिसमें किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं होता। ये बस आपका वजन बढ़ा सकता है। जब आप चीनी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन तेजी से रिलीज होने लगता है, जिसके तुरंत बाद टेस्टोस्टेरोन का स्तर लगभग कम हो जाता है और लंबे समय तक कम टेस्टोस्टेरोन वाले पुरुषों में बॉडी फैट, मसल्स की कमी, पुअर सेक्स परफॉर्मेंस, मेमोरी लॉस, नींद की कमी, कमजोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो लिबिडो, जिसे काम इच्छा में कमी कहते हैं, ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को रिफाइंड शुगर से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेक्सुअल लाइफ पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। नंबर 4, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। दोस्तों, जब भी लोग फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाते हैं तो अपने साथ पॉपकॉर्न जैसी चीजें ले जाते हैं, ताकि फिल्म देखते देखते खाने पीने का भी मजा ले सकें। दोस्तों, एक फिल्म रोमांटिक हो सकती है, पर एक पॉपकॉर्न का डिब्बा आपकी सेक्स लाइफ पर असर डाल सकता है, खासकर पुरुषों के लिए। फ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड जैसे केमिकल्स आपकी सेक्स लाइफ को मार सकते हैं और लंबे समय तक प्रोस्टेट की समस्या को पैदा कर सकते हैं। 2009 के अध्ययन के अनुसार जो केमिकल्स माइक्रोवेव पॉपकॉर्न बैग के इनर लाइनिंग में यूज किए जाते हैं, वही केमिकल्स नॉन स्टिक पॉट्स और पैन में पाए जाते हैं और पुरुषों में कम सेक्स ड्राइव से जुड़े होते हैं। इसलिए इन माइक्रोवेव पॉपकॉर्न का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, फ्राइड फूड। दोस्तों, देखा गया है कि जो लोग अक्सर बाहर से तला हुआ भोजन ज्यादा खाते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी ज्यादा पाई जाती है। फ्राइड फूड में हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज होता है, जो सीधा टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर सकता है। बाहर का तला हुआ खाना आपके शरीर में अनहेल्दी फैट को स्टोर करने लगता है और साथ ही साथ पुरुषों में एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे आपको कई प्रकार की शारीरिक और सेक्स से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके बाहर का खाना और फ्राइड फूड जैसी चीजों का सेवन कम से कम करें। नंबर 6, पुदीना। दोस्तों, पुदीना टेस्टोस्टेरोन के स्तर में गिरावट का कारण बन सकता है, खासकर स्पीयरमिंट और पेपरमिंट। ये सीधा टेस्टोस्टेरोन पर असर डालती है। 42 महिलाओं पर हुए 30 दिन के अध्ययन से ये पता चला कि रोजाना सप्लीमेंट हर्बल चाय पीने से टेस्टोस्टेरोन के स्तर में काफी गिरावट आ सकती है। जिन औरतों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा है, उनके लिए तो पुदीने का सेवन करना अच्छा विकल्प है, पर मर्दों में इसका उल्टा असर भी दिखाई दे सकता है। इसलिए पुरुषों को मिंट का सेवन कम से कम करना चाहिए। नंबर 7, बोतल बंद पानी। दोस्तों, आजकल हर कोई बोतल बंद प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीता है। हाथ में प्लास्टिक की पानी की बोतल पकड़े हुए आपने कई लोगों को देखा होगा। लोग फ्रिज में पानी ठंडा करने के लिए भी प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल ही करते हैं, पर क्या आप जानते हैं इन प्लास्टिक की बोतल का पानी आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। दोस्तों, इन प्लास्टिक की बोतलों में बिस्फेनॉल ए पाया जाता है, जिसे आमतौर पर BPA भी कहते हैं। एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट जो कई प्लास्टिक फूड कंटेनर्स में पाया जाता है। ये आपके शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। यह पुरुषों में लो टेस्टोस्टेरोन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्स ड्राइव, शुक्राणुओं की कमी, कंसंट्रेशन पर भी असर डाल सकता है और इसका असर महिलाओं पर भी पड़ता है। जिन महिलाओं में BPA का लेवल अधिक था, उनकी बॉडी में 27% कम वायेबल एग्स का उत्पादन हुआ। इसलिए प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करने के बजाय आप तांबे के जग, शीशे की बोतल्स या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। नंबर 8, शराब। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, पर इस मामले में शराब आपके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि शराब बहुत तेजी से टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करती है और ब्लड में एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा सकती है। 19 स्वस्थ पुरुषों में एक अध्ययन किया गया। उन्हें रोजाना 30 से 40 ग्राम अल्कोहल पीने को कहा गया, लगभग 2 से 3 ड्रिंक्स के बराबर। और 3 हफ्तों के बाद जब उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक किया गया तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 6.8% तक कम हो चुका था, जिससे साबित हो गया कि अल्कोहल का सेवन सीधा आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। अगर आप हर रोज शराब का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं तो इसका असर आपकी सेक्स लाइफ पर जरूर पड़ेगा। नंबर 9, डिब्बे में बंद सूप। दोस्तों, बाजार से आपको डिब्बे में बंद कई तरह के सूप मिल जाएंगे। इन सूप में सोडियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यह हाई ब्लड प्रेशर को जन्म दे सकता है और दिल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा सोडियम ब्लड फ्लो को भी प्रभावित करता है, यहाँ तक शरीर के उन अंगों को जो सेक्स के दौरान ब्लड फ्लो पर निर्भर रहते हैं। इन डिब्बों में बंद सूप का सेवन करने से आपके सेक्सुअल फंक्शन में ब्लड फ्लो की कमी हो सकती है, जिससे आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन डिब्बों में बंद सूप का सेवन ना करें तो बेहतर है। नंबर 10, प्रोसेस्ड फूड। जिस तरह का लाइफस्टाइल लोग आज जी रहे हैं, वह स्वस्थ भोजन, फल सब्जियों के बजाय बाजार से मिलने वाले पैक्ड फूड जो कई हफ्तों या महीनों से पैकेट में बंद हैं और आपको स्नैक्स के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर बेचे जाते हैं, इनमें ट्रांस फैट की मात्रा सबसे अधिक होती है। इनमें सोडियम, कैलोरीज और रिफाइंड चीनी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। यह ट्रांस फैट एक अनहेल्दी प्रकार का फैट होता है जो हार्ट डिजीज के बढ़ते जोखिम, टाइप 2 डायबिटीज और सूजन जैसी बीमारियों को जन्म देता है। और ट्रांस फैट सबसे ज्यादा इन प्रोसेस्ड फूड में ही होता है। इन प्रोसेस्ड फूड को खाने से ट्रांस फैट बॉडी में स्टोर हो जाता है। 209 पुरुषों पर हुई एक स्टडी में
पता चला कि जिन लोगों ने ट्रांस फैट का सबसे अधिक मात्रा में सेवन किया, उनमें सबसे कम सेवन वाले लोगों की तुलना में टेस्टोस्टेरोन का स्तर 15% कम था और इसके अतिरिक्त उनके शरीर में 37% लो स्पर्म काउंट और टेस्टिकुलर वॉल्यूम में भी कमी पाई गई, जो सीधा टेस्टिकुलर फंक्शन पर प्रभाव डालती है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड ना खाएं और इससे दूर रहें। नंबर 11, डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट। दोस्तों, हम सब डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर जैसी चीजों का सेवन हमेशा से करते आ रहे हैं, पर आज जिस तरह दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे लिए नुकसानदायी भी हो सकती हैं। दोस्तों, कई फार्म्स में गाय और भैंस इनको एस्ट्रोजन के हाई डोजेस की उच्च खुराक दी जाती है ताकि उनके दूध की मात्रा बढ़ सके। इससे दूध की मात्रा तो बढ़ जाती है, पर उन उत्पादों को खाने से पुरुषों में एस्ट्रोजन का स्तर भी बढ़ सकता है और कई तरह की सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे सेक्स ड्राइव में कमी, मसल ना बढ़ना, फैट का बढ़ना, शारीरिक बदलाव जैसे मेंस बूब, जिसे गायनेकोमास्टिया भी कहते हैं। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आप जिस गाय या भैंस का दूध पी रहे हैं, कहीं उनको एस्ट्रोजन हार्मोन के टीके तो नहीं लगाए गए। दोस्तों, जानवरों के उत्पादों जैसे अंडे, दूध, मांस में भी एस्ट्रोजन हार्मोन की हाई डोजेस खुराक दी जा सकती है। इसलिए आप इन चीजों को वहीं से लें जहां एस्ट्रोजन की खुराक ना दी जाती हो। इसलिए इन डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने लोकल से खरीदना सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आपके आसपास किसी ने गाय रखी है तो उसका दूध पीना आपके लिए सही हो सकता है। इसलिए उन डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सोच समझकर ही करें। नंबर 12, नट्स। दोस्तों, नट्स जाने की मेवे फाइबर, हार्ट हेल्दी फैट, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे खनिज सहित कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। एक अच्छी सेहत पाने के लिए मेवे खाना बेहतर विकल्प माना जाता है, पर कुछ अध्ययनों में पता चला कि कुछ प्रकार के नट्स टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम कर सकते हैं। अखरोट और बादाम में सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन के स्तर में 16% की बढ़ोतरी पाई गई। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसकी वजह से आपके शरीर में फ्री टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी आ सकती है। नट्स आमतौर पर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हाई होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी ला सकते हैं। और अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन और अपनी सेक्स लाइफ को लेकर चिंतित हैं, तो आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले खाद्य पदार्थों और मेवों का सेवन कम से कम करना चाहिए। नंबर 13, सोया से बने खाद्य पदार्थ। कुछ स्टडीज में पता चला कि नियमित रूप से सोया उत्पाद जैसे कि एडाम, टोफू, सोया मिल्क, सोया प्रोटीन और मीसो आदि खाने से टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी हो सकती है। 35 पुरुषों के एक अध्ययन में पाया गया कि 64 दिनों तक लगातार सोए से बनी चीजों के सेवन से टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो गया। सोया फूड फाइटोएस्ट्रोजन में भी हाई होता है, जो एक प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन है, जो आपके एस्ट्रोजन के प्रभाव को हार्मोन के स्तर में परिवर्तन करके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करते हैं। इसलिए सोए से बनी चीजों का सेवन एक पुरुष को नहीं करना चाहिए। नंबर 14, वनस्पति तेल। कैनोला, सोयाबीन, मक्का और कपास के तेल सहित कई सबसे आम वनस्पति तेल भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरे होते हैं। इन फैटी एसिड को आमतौर पर हेल्थी सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर में क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन ये फैटी एसिड टेस्टोस्टेरोन को कम करने और एस्ट्रोजन को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। इसलिए इनका सेवन एक पुरुष को कम से कम करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, ताकि हेल्थ से रिलेटेड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में। नमस्कार।